ये पीरियोडिक टेबल का पहला लेक्चर है। इसमें हम बेसिक से हाई लेवल देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पीरियोडिक टेबल आपको उंगलियों पे काउंट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप काउंट करते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ऐसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे, सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और नाम याद हो जाएंगे विथ ट्रिक्स। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे स्कोर कर सको और नीट में जो है निगेटिव मार्किंग नहीं कर सको। तो चलो पहला रूल्स देखते हैं, हेनरी मोजले लॉ। देखो हेनरी मोजले लॉ क्या कहता है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वो किसका फंक्शन है? एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो उसके लिए उसने एक रूल दिया और उस रूल में बताया कि जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। इसने मेनली रूल किस लिए दिया है? एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो, अब देखो जेड, यहाँ पे जेड है जो एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। तो और ये जो भी है ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। अब इस पे एक ग्राफ भी पूछता है कि फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बताओ। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी रूट म्यू है और जेड के बीच में ग्राफ पूछा है, फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में अगर ग्राफ पूछा है तो आप देखो यहाँ पे रूट अंडर म्यू और जेड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी पॉइंट थी, ये याद रखो क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये रिलेशन पूछी जा सकती है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इमिटेड बाय दोज हैविंग मेटल वाज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज मेटल। मतलब कि जिस मेटल से जो फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है वो उस मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब देखो मॉडर्न, हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो ये आप बस ध्यान रखो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था। तो अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपने पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, तो उसके स्ट्रक्चर आपको याद हो तो देखो उसमें 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप होती है, ठीक है। आपको पता है जो वर्टिकल होते हैं ना उसको बोलते हैं पीरियड, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना उसको बोलते हैं, रो होती है उसको बोलते हैं ग्रुप। तो 7 पीरियड होते हैं और 18th ग्रुप होती है, ये आपको पहले से पता है। अब देखो इसमें आपको ये याद रखनी है, ये जो मैंने बनाया ना 1s2, देखो 1s में आपको पता है 1s में 1s1 1s2 तो हाइड्रोजन और हीलियम ही आएगा। एंड 2s में ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, 2s में 3 और 4, 2p में 5 और 10, 3s में 11 और 12। अब देखो यहाँ पीरियड है ना, तो पीरियड के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, आप इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। 4th पीरियड में जाओगे तो 4s 90 to 20। अब इसमें 4th पीरियड में डी ब्लॉक भी आ जाता है, तो 3d 21 to 30 एंड 4p 31 to 36, ठीक है। 6 में जब जाओगे तो 6x 55 to 56 एंड 4f जो स्टार्ट होती है वो आपको ये याद रखना है 58 to 71 एंड डी में 57। ये रूल्स आपको याद रखने ही है। डी में जो होती है 57, यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। 72 to 80 और ये 81 to 86, ये आपको नंबर याद ही रखने हैं 100%। अब देखो जो 7th पीरियड होती है, 7th पीरियड में एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं? 87, 80, 88 एंड 92, 103 एंड डी ब्लॉक में जो होते हैं 89, 104 एंड 112 और पी ब्लॉक में जो होते हैं 113 to 118। तो बस ये आपको याद रखने हैं कि एस ब्लॉक में जो पीरियड है और ग्रुप है, पीरियडिक टेबल में आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक सारे आ जाते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, ए पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। तो अब ये सब आप याद रखो, ठीक है। ये पहला लेक्चर है, अगर ये आप याद रखोगे तो आगे के पीरियोडिक टेबल आसान हो जाएगी। अब देखो इसमें आपको क्या रखना है, जो 57 है लेंथेनॉइड, यहाँ पे मैंने बताया था ना 57 की बात करेंगे एक्सेप्शन, तो 57 जो है वो लेंथेनॉइड है और वो 5d है, ठीक है। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, आप ध्यान रखो। और वैसे ही 89 जो होती है एक्टिनॉइड वो 6d होती है और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये आप एक्सेप्शन से याद रखो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था डी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं 5d और 6d में। अब देखो आपको इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, पीरियड याद होना चाहिए और उसका कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इनर्ट गैस का ये सब याद है तो कई सारे इसके ट्रिक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। तो इनर्ट गैस का सबसे पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो अब देखो
हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, नियॉन का 10, फिर आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36 एंड जेनॉन का 54 एंड रेडॉन का 86। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो इसमें डिफरेंस आपको क्या दिख रही है, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो ये आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि फर्स्ट 2 से 10 है, 10 के बाद 8 है, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। उसके बाद 8 से 8 के बाद डायरेक्ट इतना ऐड करना है, 18 ऐड करना है, मतलब 18 से 36, 36 से फिर 18 ऐड करोगे तो 54, और 54 में 32 क्यों ऐड करना है, क्योंकि इधर देखो एफ ब्लॉक आ जाता है ना, एफ ब्लॉक के एलिमेंट पे ऐड हो जाते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं 32। तो 54 में 32 एंड 32। तो ये आप ट्रिक याद रखो, 8, 18, 18, 32 एंड 32। तो ये आप एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो। अब इससे आपको एटॉमिक नंबर याद रखने से फ़ायदा क्या होगा कि जो भी सपोज ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है इनर्ट गैस के साथ होते हैं, तो इससे प्लस माइनस से 6 करके आप जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हैं वो आप याद कर सकते। वो मैं सब बताऊंगा कि कैसे आप याद करोगे। तो पहले तो ये आप याद कर लो कि उसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, और ये उसके ट्रिक 8, 18, 18, 32 और 32। ठीक है, इसके पीरियड्स भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पीरियड में हीलियम, सेकेंड पीरियड में नियॉन, थर्ड पीरियड में आर्गन, फोर्थ पीरियड में, यह आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। मतलब कि अगर पूछ दिया जाए कि फिफ्थ पीरियड में कौन आता है तो जेनॉन, फोर्थ पीरियड में कौन आता है तो क्रिप्टॉन एंड थर्ड पीरियड में कौन आता है तो आर्गन, सेकंड पीरियड में कौन आता है तो नियॉन, ऐसे आपको याद होना चाहिए। सिक्स्थ पीरियड में कौन आता है तो रेडॉन। तो ऐसे आप याद रखो इसको, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। किस लिए? क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद करने में हेल्पफुल होगा। अब देखो एक पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला है यहाँ पे। ये फॉर्मूला आपको पता है कि NS मतलब जो S ब्लॉक है, S ब्लॉक में जो भरते हैं NS मतलब N जो वैलेंस सेल्स, पेनल्टीमेट सेल्स और एंटी पेनल्टीमेट सेल्स। एंटी पेनल्टीमेट सेल्स को बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल्स। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो N है वैलेंस सेल्स, पेनल्टीमेट सेल, जो वैलेंस सेल्स होती है वो किसके लिए होती है? S और P के लिए होती है। पेनल्टीमेट सेल किसके लिए होती है? वो D ब्लॉक के लिए होती है। और जो एंटी पेनल्टीमेट सेल होती है वो F ब्लॉक के लिए होती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है S ब्लॉक। अब S ब्लॉक को हम कैसे याद रखेंगे? तो S ब्लॉक का ये कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम सबसे पहले कि S ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। देखो ये IN का मतलब होता है इनर्ट। तो प्री इनर्ट गैस, जैसे अभी मैंने बताया ना, आप इनर्ट गैस याद रखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। इनर्ट गैस आपको लिखना है, जब भी आपको S ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इनर्ट गैस और NS122 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इनर्ट गैस, ये आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद से NS1 और 2। ठीक है, तो देखो फॉर एनी S ब्लॉक एलिमेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट मस्ट बी फिल विद इन द इन प्री इनर्ट एंड NS122। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देख लो। अब देखो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखते हैं कि सारे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पे जेनॉन लिख दिया प्री इनर्ट, जेनॉन के बाद क्या है NS12। तो अब यहाँ पे देखो 4F14 एंड 5D1 6S2। तो अब यहाँ पे इस 6S2 6 है ना, और आपको पता है जेनॉन कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था जेनॉन जो है वो 5th पीरियड का है, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा, और ये 6 है। ठीक है, तो ये 6 के पहले जेनॉन है, मतलब प्री इनर्ट है, बट इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में अगर कोई भी F है, D है, जो भी है, तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसको क्या करना चाहिए? ये रूल फॉलो करना चाहिए, तभी वो S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये S ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके मैं और भी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के डायरेक्ट आप बता सकते हो, इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये रूल अप्लाई करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप बता सकते हो कि वो S ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं। जैसे मोस्टली S ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल, ये भी आपको याद रखना चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। जितने भी S ब्लॉक एलिमेंट है वो सब क्या हैं? मेटल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम मेटल्स नहीं है। ठीक है, और जो S ब्लॉक मेटल्स हैं ना वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट ए का करेंगे अल्कली मेटल। ठीक है,
तो अल्कली मेटल में फर्स्ट हम करते हैं। अब देखो ये आपको सीरीज ये आपको ट्रिक से याद करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट ग्रुप होती है, फर्स्ट ग्रुप में जो होती है, फर्स्ट स्टेप बोलते हैं उसको अल्कली मेटल। इस ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इसके लिए एक निमोनिक्स है, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये आप याद रखो या फिर आप कैसे भी याद रखो, बट ये छोटा सा ट्रिक है, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। अब देखो वैसे ही सेकेंड एक जो होती है अल्कली अर्थ मेटल, इसके लिए भी एक निमोनिक्स है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये आप याद रखो। अब देखो हमने अभी क्या सीखा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके लिए पहले प्री इनर्ट गैस लिखते हैं। प्री इनर्ट गैस मतलब, अब जैसे देखो n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे इनर्ट गैस कौन लिखेंगे, n इक्वल टू 1 वाला। तो जैसे मैंने अभी बताया था इधर आपको कि n इक्वल टू 1 हीलियम है, n इक्वल टू 2 नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर n इक्वल टू 2 लिथियम है, लिथियम में तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हीलियम लिखना है। हीलियम के बाद क्या लिखना है, अब n इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि n इक्वल टू कितना है, 2 है। और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, क्योंकि ऑलरेडी देखो हीलियम की एटॉमिक नंबर कितनी है, हीलियम की एटॉमिक नंबर आपको पता है 2 है, क्योंकि उधर मैंने आपको बताया था कि नट गैस का आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखने हैं और उसके ट्रिक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बचे कितने, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2s1। वैसे ही सोडियम का देख लो, सोडियम का इनर्ट गैस अगर कौन सा अप्लाई करोगे, नियॉन अप्लाई करोगे, तो उसका एटॉमिक नंबर 10, तो बचे कितने, 1, तो 3s1। अब आप इसमें देखो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, ये सब एक ट्रिक पे ही है। ठीक है, और उसके पहले जो है प्री इनर्ट गैस है, तो ये सब क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। और एक और चीज़ देखो, ये जो ट्रिक है 8, 18, 18 एंड 32, ये भी आप याद रखो, इसके एटॉमिक नंबर याद करने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये सिर्फ एस ब्लॉक के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, 8, 18, 18 एंड 32। अगर सपोज मान लो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा सीजियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो ये आपको पता है ना कैसे निकालोगे, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ऐसे आपको पता है। बट आपको लिथियम का पता है कि एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो उसमें 8 जोड़ोगे तो 11 आएगा, फिर 8 जोड़ोगे तो 19 आएगा, फिर उसके बाद 18 जोड़ोगे तो 37 आएगा, फिर उसके बाद 18 जोड़ोगे तो 55 आएगा, फिर उसके बाद 32 जोड़ोगे तो फिर 87 आएगा। तो इससे एटॉमिक नंबर भी फाइंड कर सकते हो। मतलब एटॉमिक नंबर फाइंड करना भी बहुत ईजी है, वो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यहाँ पे भी अगर आपको बेरिलियम का पता है एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो अब देखो वैसे ही करना है आपको। इनर्ट गैस इस ब्लॉक के लिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो या सेकंड ग्रुप का, इनर्ट गैस आप अप्लाई करो। इनर्ट गैस के बाद जो, अब देखो 2 है तो 2s2, अब इसमें 2 होगा ना, क्योंकि हीलियम का 2 है और बचे कितने, 2, तो एस में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो इसलिए हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टन 5s2, जेनॉन 6s2, रेडॉन 7s2। तो ये सब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, वैसे इसमें भी आप एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो, वही रूल, क्योंकि ये एस ब्लॉक के लिए दोनों ही सेम रूल है, 8, 8, 18, 18 एंड 32। ठीक, अब देखो पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए कुछ रूल्स याद करने हैं। जैसे देखो सेकंड पीरियड के लिए, थर्ड पीरियड के लिए, फोर्थ पीरियड के लिए, फिफ्थ पीरियड, ये सब के लिए अलग अलग है, तो ये आपको याद करने हैं। अब देखो सेकंड पीरियड के लिए क्या करोगे, उसमें इनर्ट गैस अप्लाई किया, हीलियम 2s2 2p6। थर्ड पीरियड में क्या होता है, थर्ड पीरियड में क्या है, नियॉन 10 3s2 3p6। एंड फोर्थ पीरियड में क्या है, आर्गन के साथ अब जैसे फोर्थ पीरियड है ये आपको याद रखनी है, इसमें 3d आता है, तो 3d 10 फुल होना चाहिए तभी ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो 3d 10 4s2 4p6। ऐसे ही फिफ्थ पीरियड में आओगे तो क्रिप्टन 4d 10 तो फुल ही होना चाहिए, और 5s2 5p6, तो ये याद करना ईजी है। और जब ऐसे सिक्स पीरियड में जाओगे तो जेनॉन 4f14, इसमें देखो f और d ब्लॉक फुल है, क्योंकि ये p ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो f और d ब्लॉक फुल ही होना चाहिए। उसके बाद 6s2 6p6,
नेक्स्ट है सेवन्थ पीरियड। सेवन्थ पीरियड में ये रेडॉन जो 6 पीरियड का हीलियम इनर्ट गैस है, तो इसमें भी 5F14 6D10 7S2 7P6। अब देखो ये याद करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो भी आपके पीरियड्स है ना उसके अकॉर्डिंग ही ये रूल है। तो ये रूल आप याद करो और इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि वैसे ही आप 14th ग्रुप, 15th ग्रुप और 16th 17th और 18th ग्रुप जो इनर्ट गैस है उसका भी लिख सकते हो। जब 15th ग्रुप का देखोगे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ऐसे याद करो। और जो 16th ग्रुप का होता है वो ओल्ड स्टाइल सेटिपो, ये एक ट्रिक है, ये सब ट्रिक याद रखो। और ये आप हेलोजन ग्रुप है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये आप ऐसे ही याद रखो। अगर आपके पास कोई निमोनिक्स है तो निमोनिक्स से याद रखो। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, मैंने अभी आपको रूल्स बताए, जैसे कि ये पी ब्लॉक्स के रूल्स बताए। तो ये रूल्स आपको ईजिली याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे और देखोगे। तो मैं बताता हूँ इसको अप्लाई करके। अब देखो जो बोरॉन है ना, बोरॉन वो आपको पता है कि इसका पीरियड क्या है, N=2 है। तो N=2 है तो इसका इनर्ट गैस हम लेते हैं कौन सा, फर्स्ट इनर्ट गैस लेते हैं। और फर्स्ट इनर्ट गैस जब N=2 है तो N देखो यहाँ पे 2 है और 2s2 2p1, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल्युमिनियम का वैसे लिखेंगे तो ये थर्ड ग्रुप का है, तो थर्ड ग्रुप का है तो हम यहाँ पे इनर्ट गैस कौन सा लेंगे, सेकंड, नियॉन लेंगे। तो नियॉन का आपको एटॉमिक नंबर पता है 10 होता है। 10 के बाद एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितनी होती है, 13 होती है। तो बचे कितने, 3। तो 3 किस में अप्लाई करेंगे, 3s2 3p1। एस हमेशा फुल ही रहता है, पी में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना। तो अब देखो जब फोर्थ पीरियड है, अब फोर्थ पीरियड में जाएंगे तो फोर्थ पीरियड में आपको पता है कि डी ब्लॉक भी आता है। तो उसके लिए हम फोर्थ पीरियड में सबसे पहले इनर्ट लिख देते हैं, थर्ड इनर्ट लिखते हैं। तो थर्ड इनर्ट आर्गन है, आर्गन का आपको पता है 18 होती है। तो 18 के बाद आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होती है। उसके बाद जो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितनी होती है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर पता है आपको, गैलियम का निकालना है तो इसमें 18 ऐड करोगे। तो 18 ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तो 31 हो जाएगी। अब देखो आर्गन की 18 हो गई, तो बचे कितने, जो भी बचे हुए हैं वो आपको 13 बचे। तो 13 बचे तो आप 3d10। अब आपको पता है कि जो डी होती है n-1, मतलब अब आप फोर्थ पीरियड का लिख रहे हो तो फोर्थ पीरियड 4 - 1 = 3 और 3d10 आपको जो 10 होती है वो फुल फिल होनी चाहिए। और अब आप देखो फोर्थ पीरियड का जो एस और पी है वो आपको 4s2 4p1 लिखोगे, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड का लिखोगे, उसका फोर्थ इनर्ट गैस लिखोगे। फोर्थ इनर्ट गैस के बाद ये फोर्थ डी है एंड देन 5s2 5p1, ठीक है। वैसे ही अगर आप सिक्स पीरियड में जाते हो, सिक्स पीरियड या टेल्यूडियम, तो अब देखो सिक्स पीरियड में जाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे एफ ब्लॉक मिलेगा। तो एफ ब्लॉक मिलेगा तो ये तो पहले सिक्स पीरियड का है, तो सबसे पहले हम फिफ्थ पीरियड का इनर्ट गैस लिख लो। इनर्ट गैस लिखने के बाद अब आप क्या लिखोगे, फोर्थ, क्योंकि जो एफ होती है n-2 होती है, तो ये सिक्स पीरियड का है तो n-2 4f14, क्योंकि जो एफ ब्लॉक है और डी ब्लॉक है वो फुलफिल होना चाहिए। और डी के लिए क्या लिखोगे, 5d10, तो ये भी फुलफिल होना चाहिए। अब आपको क्या लिखना है, 6s2 6p1। अब यहाँ पे देखो जो भी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं 6p1। अगर ये आगे जाओगे मतलब 14th ग्रुप में जाओगे तो 6p2, मतलब जो भी आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है वो p के ऊपर करनी है। मतलब अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 4 5 6 से मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब देखो 14th ग्रुप का करो, 15th ग्रुप का करो, 16th ग्रुप का करो, 17th ग्रुप का करो। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करो, मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो ये थी आपको एस और पी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स भी याद हो गए होंगे, क्योंकि जो भी इजीली तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इसके निमोनिक्स क्या हैं, उसको एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिए। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं DNF ब्लॉक। तो DNF ब्लॉक हम अगले पार्ट में देखेंगे, तब तक आप इतना प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।